क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से फर्श साफ करने से दुर्भाग्य आ सकता है? हाँ, यह अजीब लगता है, लेकिन आज हम भगवान शिव से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो शायद आपके झाड़ू को संभालने के तरीके को बदल दे। नमस्ते सब लोग, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम सभी करते हैं, लेकिन शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। झाड़ू लगाना। यह सिर्फ एक काम नहीं है, इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व है, खासकर जब हम इसे भगवान शिव की शिक्षाओं के नजरिए से देखते हैं। तो आइए जानें कि झाड़ू लगाना क्यों जरूरी है और आपको इसे करते समय क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए झाड़ू लगाते समय लोगों द्वारा की जाने वाली कुछ आम गलतियों के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये वास्तव में आपके घर में बुरी भावनाएं और यहाँ तक कि नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यह नहीं समझते कि रात में झाड़ू लगाना कुछ परंपराओं में एक बड़ी गलती है। ऐसा माना जाता है कि आप समृद्धि को दूर कर रहे हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, अगर आप अपनी ओर झाड़ू लगा रहे हैं तो यह आपके रास्ते में अवांछित ऊर्जा भी ला सकता है। और आइए यह न भूलें कि कुछ लोग अपनी झाड़ू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें एक तरफ फेंकना या लापरवाही से उनका इस्तेमाल करना वास्तव में आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने घर को सकारात्मक और जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो इन आदतों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब आइए इन 3 बड़ी गलतियों के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले, रात में झाड़ू लगाना। कल्पना करें, आपने अभी अभी खाना खाया है और आप साफ सफाई करने का फैसला करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप सूर्यास्त के बाद ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में सौभाग्य को दूर कर सकते हैं। कई संस्कृतियों में रात को आराम और चिंतन के समय के रूप में देखा जाता है, न कि सांसारिक कामों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि दिन में झाड़ू लगाने का काम करें जब सूरज चमक रहा हो। अगला, अपनी ओर झाड़ू लगाना। यह वाकई दिलचस्प है। जब आप अपनी ओर झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में खींच रहे हैं। इसके बजाय आपको हमेशा अपने शरीर से दूर झाड़ू लगाना चाहिए ताकि बुरी ऊर्जाएं घर से बाहर निकल जाए। यह सरल बदलाव आपके स्थान में आपके अनुभव में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में, आप अपने झाड़ू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह भी मायने रखता है। अगर आप इसे किसी कोने में फेंक देते हैं या फर्श पर छोड़ देते हैं तो आप इस उपकरण का अनादर कर रहे हैं। कई परंपराओं में झाड़ू को घर के रक्षक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे सावधानी से संभालें, इसे सीधा रखें और इसे सम्मान का स्थान दें और आप अपने स्थान में अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेंगे। तो झाड़ू लगाने के बारे में भगवान शिव से क्या बड़ी सीख मिलती है? यह सब ध्यान और सम्मान के बारे में है। जब आप इन 3 गलतियों से बचते हुए इरादे से झाड़ू लगाते हैं तो आप न केवल अपने स्थान को साफ कर रहे होते हैं, आप एक सकारात्मक माहौल भी बना रहे होते हैं जो आशीर्वाद और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके घर और आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखें, झाड़ू लगाना केवल एक काम नहीं है, यह एक अनुष्ठान है जो आपको अपने आसपास की ऊर्जा से जोड़ता है। बातों को समेटने के लिए हमने झाड़ू लगाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और यह कैसे आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़ा है।
रात में झाड़ू लगाने, खुद की ओर झाड़ू लगाने और झाड़ू का अनादर करने जैसी गलतियों से बचना आपकी ऊर्जा और सेहत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो अगली बार जब आप झाड़ू उठाएं, तो इन सुझावों को ध्यान में रखें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी झाड़ू लगाते समय इनमें से किसी भी समस्या का अनुभव किया है? या हो सकता है कि सफाई से संबंधित आपके अपने अनुष्ठान हों? नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें और आध्यात्मिक अभ्यासों और रोजमर्रा के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस सदस्यता बटन को दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।